अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास उसे और उसके जंगजुओं को कबीला बदर करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। भाई, फिर मुझे भी वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मेरे कबीले के लिए बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि कोनिया में दाखिल होते वक्त मेरे नेज़े पर कटा हुआ सर हो सुल्तान अलाउद्दीन का। क्या चाहती हैं? अपने शौहर की जासूसी करूं मैं आपके सामने? करनी पड़ेगी तुम्हें। जरूरत पड़ने पर तुम्हें यह भी करना पड़ेगा, कहीं मुझे मजबूरी में कोई सख्त फैसला न करना पड़ जाए। हमें कबीले जाना होगा आखिरी बार, अब्दुल रहमान को वहां से निकालने के लिए। फिर कबीला छोड़ देंगे। तुम एक बुज़दिल हो। तुम अपने उन अज़ाइम से खौफज़दा हो जो कभी हमारे ज़हनों में घर किए हुए थे। लेकिन एक बात याद रखना गुंदुक, अगर अब भी होश के नाखून ना लिए तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। बंद करो और चुप रहो। अपनी आंखें खोलो गुंदुक, तू होश में आओ। अल्लाह करे कोई दूरी ना हो हमारे दरमियान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। किस अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। पानी पियो मेरे भाई। भाई किसके बिना जिंदगी मुश्किल हो गई भाई। याद आती है मुझे वो बहुत याद आती है भाई, बहुत ज्यादा भाई।
है कि इसको शहादत का रुतबा मिला है तुर्कत। वो मरी नहीं है, शहीद मरते नहीं है। इंशाअल्लाह जल्द जन्नत में उसके साथ होंगे हम। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। या अल्लाह, मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए शहादत अता फरमा, शहादत अता फरमा, ताकि मैं सुरखरू हो जाऊं या रब। आमीन आमीन। मेरा वादा है तुमसे, नौयान से उसके जुल्म का जरूर इंतकाम लेंगे और उससे इंतकाम लेने तक हम पर सुकून का एक लम्हा भी हराम होगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। तुम्हारा सामना करने का इंतजार है मुझे, ताकि जहन्नुम वासिल करूं तुम्हें। सलजान, सलजान क्या हुआ है आपको? सलजान, सलजान, क्या हुआ मेरी बच्ची? गुंदोक्तू, क्या हुआ गुंदोक्तू को? गुंदोक्तू ने मुझे मारा है वालिदा। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? ऐसा क्या हुआ था कि उसने हाथ उठाया तुम पर? ने उसका वो बुरा नसीब मुझे से गुंदोक्तू उठाए हुए अपने साथ फिर रहा है। तंग आ गया है वो मुझसे। उसूर बस इतना है, अर्तुगरुल से झगड़े की वजह पूछी थी और बस। फिर तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया बाजी। गोकचे, रो मत मेरी बच्ची। वालिदा मैं ख्याल रखती हूँ सलजान का। चले। ठीक है, हलीमा ठीक कह रही है। चलो उठो, शाबाश। आइए। तुम्हारे बाबा हर बात से वाकिफ हैं। तुम जिस अजीम सरदारी की बुनियाद रखोगे, गुंदोक्तू उसका हामी होगा, ना हाइमा खानम और ना ही कोई और। ये क्या मंसूबा बन रहा है वालिदा?
गुंदोगदू एक तन्हा और गमज़दा आदमी है, मोहब्बत का भूखा, और औलाद भी नहीं है उसकी, और उसका दिल भी किरची किरची है। रोज पर रोज उसके गम और परेशानी में इजाफा हो रहा है। वो अपनी सौतेली माँ के मातहत है, अपने बाप की चहीती औलाद अर्तुरुल के ज़ेरे आताब है, दुखी है अंदर से और खुलकर इजहार भी नहीं कर पाता। कहना क्या चाहती हैं आप? जो मैंने बाबा से कहा था तुम्हारे, तुम अगर गुंदोगदू को अपने साथ मिलाकर चलोगे तो उस सरदारी को पालोगे जिसकी तुम्हें तमन्ना है, और फिर हमारी अपनी एक रियासत होगी। उसके बाद गोंजा गुल भी गुंदोगदू की बीवी बन जाएगी। तो क्या कहा आपने? मेरे भाई गुमुश्तकिन की बेटी है गोंजा गुल। अगर उसका निकाह गुंदोगदू से हो जाए तो गोंजा गुल गुंदोगदू को उसकी जिंदगी में वापस ला सकती है, और मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत जल्द औलाद की खुशी भी देगी। और फिर तुम्हारी शादी गोगचे से हो जाएगी और हमारी खुशियां दोबाला हो जाएंगी। मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कोजाबाश। क्या हुआ? गुंदोगदू भाई ने सलजान खातून पर हाथ उठाया है। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने कहा था ना तुमसे, उसे जरूरत है हमारी। वो एक तन्हा और टूटा हुआ आदमी है। हिमायत करो उसकी, रहनुमाई करो उसकी। गुनाहों से मेरा पीछा छूटने वाला नहीं है लीमा। अल्लाह मरते दम तक मेरे गुनाहों की सजा देता रहेगा। मुझे यहाँ भी और वहां भी अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। मैं अल्लाह से हर रोज बख्शिश मांगती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहे आप सलजान। आपका माजी अब गुजर चुका है। मैं आपको बड़ी बहनों की तरह मानती हूँ सलजान। मायूसी की बातें नहीं करें आप। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है लीमा, बहुत ज्यादा देर। सलजान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। या अल्लाह, मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमा, सब्र करने वाला बना। तेरे करम की वजह से मैंने अपने आप को सरदारी की लालच से दूर रखा। तेरे ही करम से मैंने तकब्बुर से छुटकारा पाया। लेकिन बाबा के कबीले की जिम्मेदारी आज भी मेरे कांधों पर है। मुझे इसका हक अदा करने की तौफीक दे। अर्तुरुल को सीधे रास्ते पर चला, मुझे भी हक का रास्ता दिखा। सलजान के बारे में वसवसों का शिकार हूं मैं। इस हवाले से मेरी रहनुमाई फरमा मेरे अल्लाह। बुजुर्गी और बड़ाई तेरे लिए ही है। मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे मेरे रब। आमीन।
मैंने सुना जो हुआ। हम दोनों ने ही अपने कबीलों का पूरा बोझ कांधों पे उठा रखा है। इन जिम्मेदारियों से किनारा भी नहीं कर सकते। अगर हम एक दूसरे की ढाल बन जाएं, तो अपने कबीलों को मंझधार से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आपके खेमे में अमन रहना जरूरी है। अगर यहां अमन नहीं होगा तो बाहर के मामलात में भी बेसुकूनी रहेगी। आपके लिए औलाद की खुशी बहुत जरूरी है भाई। जैसे मुझे अपने निकाह के लिए एक मुनासिब लड़की की जरूरत है। दुरू 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 सरदार, सरदार क्या हुआ है आपको? सूंघे इसे। मरहुमा। क्या आपने फिर अपनी मरहुमा बीवी को ख्वाब में देखा है? कोई और ख्वाब नहीं आता, हर रोज एक ही ख्वाब। अब ना तो मुझे सोते में सुकून मिलता है और ना ही जागते हुए। तुम्हारा और मेरा जिस दिन से निकाह हुआ है, आंखें बंद करता हूं तो दुरू, आंखें खोलता हूं तो दुरू। उस रात जब खाने पे सरदार, सरदार, सरदार ये लीजिए, सूंघे इसे। क्या कह रहे थे? क्या हुआ था उस रात? दुरू की उस रात हरकत कल्ब रुकने से मेरे हाथों में उसकी जान निकल गई। या अल्लाह, गुनाहों को माफ फरमा। सरदार आप मुझे खोलकर बताएं, क्या परेशानी है ताकि मैं कोई हल निकाल सकूं उसका। मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाया आयतोलन। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बताया आपने? दुरू, उसकी मौत के वक्त सिर्फ हम दोनों वहां मौजूद थे। उसने मुझे देखा और कहा, आयतोलन, मौत से पहले जो आखिरी लफ्ज उसकी जबान पर था वो तुम्हारा नाम था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा नाम लिया था आयतोलन। मगर मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा नाम क्यों लिया था उन्होंने। वो हमारे बारे में सब कुछ जानती थी कि मैं अक्सर तुम्हारे खेमे की तरफ आता जाता हूं, और ये भी कि हम कारवान सराय भी जाते हैं। वो हर बात जानती थी। आपका वहम भी तो हो सकता है ये। उसने खुद मुझे बताया था, मानती क्यों नहीं तुम? उसने काबिल रहम नजरों से मुझे देखते हुए कहा कि अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ अपनी औलाद और कबीले के वकार की वजह से, लेकिन अगर तुम उस औरत के पास दोबारा गए तो याद रखना, मुझे ठुकराने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उसने तुम्हारा नाम पुकारा, आयतोलन। वो नफरत के बजाय मुझे काबिल रहम नजरों से देख रही थी।
तुम्हारी वजह से उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा नहीं हुई थी, उसे तरस आता था मुझ पर। फिर अचानक तू तकिंदी आ गया अंदर और दस्तरखान पर हमारे साथ बैठ गया। जैसे ही उसने अगला निवाला लिया, उसकी हरकत कल्ब बंद हो गई, मर गई वो। अब समझी तुम? तू तेकिन के हाथों में जब उसने दम तोड़ा, वो तब भी हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती थी। तक नींद का गलबा रहेगा अर्तुगरुल? कब अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करोगे? आखिर कब तक इस गम को पालते रहोगे अर्तुगरुल? ओ खुदाया, क्या था ये? मेरी मदद फरमा या रब। रुक जाओ।
नडर और बहादुर जंगजू हो तुम सब। ये तुमने यहां आकर साबित कर दिया है। इन नाम नेहाद सरदारों ने तुम्हारी वफादारी की कदर नहीं की। तुम ही वो बहादुर जंगजू हो जो काई कबीले को इन धोखेबाजों से निजात दिलाएंगे। कारगिल ने तुम्हें बताया होगा कि ओयद खान सिर्फ कोनिया तक महदूद नहीं रहेगा। वो कुस्तुनतुनिया को फतह करके यूरोप की तरफ पेशकदमी करेगा और वहां भी उसी की हुकूमत होगी। क्या तुम लोग उस अजीम शान लश्कर और उसकी फतह में हिस्सेदार बनना चाहते हो, या फिर हमेशा इसी तरह अपने धोखेबाज सरदारों के हाथों नुकसान उठाने के लिए तैयार हो? फैसला तुम्हारा है। हमारे खानदान का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या बनेगा? नोयान तुम्हारे बच्चों के बारे में भी सोचता है, इसीलिए तुम्हारे लिए नजराना भेजा है उसने। जैसा कि मैंने कहा, तुम लोग नडर जंगजू हो और यहां आकर तुमने इस बात का सबूत दिया है। और यह सब तुम्हारा हक है। लेकिन जो कोई भी इससे ज्यादा की ख्वाहिश रखता है उसे मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं दुनिया को काई कबीले की ताकत दिखाने के लिए। मैं भी साथ हूं। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। गुनकुत, क्या ख्याल है तुम्हारा? बात सुनो हमजा, मैं सुलेमान शाह और अपने कबीले से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, कभी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी लश्कर इंतजार में है हमारे। चलो जवानों।
सरदार नोयान। काम हो गया तांगुत? जी सरदार, ताजिर अपने मुलाजमीन के साथ मौत के घाट उतर चुका है। बहुत खूब। गोंदोगदू ना तो जानवर बेच पाएगा और ना ही कबीले में बनने वाली मसनूआत। देखते हैं दो दुर्गा वाले आखिर कब तक साथ निभाते हैं अपने भाइयों का। वैसे भी मौसम सरमा की आमद है, किस तरह अपना अनाज बांटेंगे एक दूसरे के साथ। अफराजियाब कब तक पहुंचेगा? खबर पहुंच जाती है, उसे जल्द ही मिल जाएगी। क्या तुम जानते हो तांगुत, मैदान जंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इससे भी ज्यादा लुत्फ मुझे किस चीज में आता है जानते हो तुम? जब फतह बगैर जंग लड़े ही मिल जाए। काई कबीला और दो दुर्गा कबीला दोनों मसले हुए कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे पैरों की धूल बनकर रह जाएंगे। आपका ज़ौक़ काफी मुतासिर कुन है सरदार नोयान। उसने कहा हम साथ मिलकर बड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ रोटी बांटी है हमने, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि तुमने मेरे बूढ़े वालिद को रोने पर मजबूर कर दिया, हमारी माओं को और दादियों को मार डाला, किसी पर रहम न खाया, मेरे भाइयों को भी जुदा कर दिया मुझसे। तुमने हर एक को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया, छोटे मासूम बच्चों को यतीम कर डाला। तुम क्या समझते हो तुम अल्लाह के अजाब से बच पाओगे? जब मैं अपनी तलवार को नियाम से निकालूंगा तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपनी तलवार से तुम्हारा सर कलम न कर दूं, जब तक मैं अपने भाइयों का बदला नहीं ले लेता। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। यहां तक कि आरगुस जैसी बलाएं और आगो खून उगलते भयानक जानवर हमारे सरदार अर्थरुल जैसे बहादुर मुजाहिद के हाथ से अपने अंजाम को न पहुंच जाएं, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह नोयान जैसा शैतान भी जहन्नुम वासिल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़े शैतान वो हैं जो हमारे अंदर है मेरे बच्चों, हमारे अंदर। इस बात को याद रखना है तुम्हें। अल्लाह कभी किसी भाई को भाई के खिलाफ, मुसलमान को मुसलमानों के खिलाफ आमने सामने ना खड़ा करे। हर मुश्किल वक्त में हमेशा एक भाई को भाई के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि जो भी दुश्मन उनके मुकाबले में आए वो मुंह की खाए। जो कोई भी भाइयों के दरमियान फूट डालता है उसका अंजाम इस जहान में भी बुरा है और उस जहान में भी। अल्लाह हर शय पर कादिर है, हमें कभी भी किसी इंसान का मोहताज ना बनाए। हम दिन में 5 बार उसकी बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियां अता करे, और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे बेटों, अल्लाह तुम सबको हमेशा कामयाब करे। हाँ। गुंदोगदू, गुंदोगदू, हाँ? उठो। क्या बात है? कारखाने जाके अपनी बीवी को लेके आओ जल्दी। मैं सिलजान के साथ अब मजीद नहीं रह सकता। वो अर्तुरुल से झगड़े का जिम्मेदार भी मुझे समझती है, और इस वजह से तुमने अपनी बीवी पे हाथ उठाया। मैं जानता हूं गलत किया है मैंने, जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन
मेरे बेटे, तुम सरदार के बेटे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो दूसरों से क्या उम्मीद की जाए? हाँ, तुमने रिवायात को तोड़ा है। हमारे मर्द औरतों पे हाथ नहीं उठाते। जाओ, शाबाश, इसको लेकर आओ। चलो। और अर्तुरुल? अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे और उसके जंगजुओं को कबीला बदर कर दूंगी। अल्लाह ने चाहा तो उसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन तुम आंखें खुली रखना और मामू के किसी भी गलत फैसले की हिमायत मत करना। आप बेफिक्र रहे वालिदा। चलो उठ जाओ अब। वो बेचारी रात भर हलकान होती रही है। ऐसी हरकतों से कुछ हासिल नहीं होता है। सुलेमान शाह के बेटे को यह हरकतें जेब नहीं देती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। चलो उठो अब। भाई, केकली कहाँ है? अभी तक आया नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि मंगोलों की खबर लेने गया। कहां से लाएगा वो खबर भाई? वो जानता है ये कैसे करना है उसे। परेशान ना हो तुम। क्या कहते हो जाए मुकाबला? सोचना पड़ रहा है क्या? तैयार हूं मेरे वार के लिए। भाई फिर से आप कर सकते हैं भाई। रहने दो तुर्गुदबी। यह हाथ इस काबिल नहीं कि तलवार पकड़ सके।
और रवानगी की तैयारी करते हैं। अर्थरुल बेटा, तू तक इनका शक ठीक निकला। हमजा गद्दार है। हमारे रास्ते में मत आओ। इस जिरगे में कोई जगह नहीं है तुम्हारी। चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हमला करो इस पर। अर्थरुल की वजह से इस हाल को पहुंच गए हम सब। अब तो रहमान और हमजा को मार देना चाहिए था, उसी वक्त खत्म हो जाता है सब।